हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और प्रे भी करती हूँ अगले 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ये जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं वो अब सब आप अपने अपने स्कूल में मनाएं। मेरा भी बहुत मन था बट ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हो गई। खैर कोई ना, सफलता तो मिल ही गई है तो कुछ वक्त और सही। अच्छा, आज आप लोग खुद से क्या प्रण कर रहे हो? खुद से संकल्प लिया है ना आपने कि कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है? देखिए, संविधान भी हमें शिक्षा का अधिकार देता है। संविधान में भी है शिक्षा का अधिकार। तो हम उस अधिकार को यूं ही अनायास नॉर्मल एक डिग्री कागज के टुकड़ों में इकट्ठा करके तो नहीं रख सकते। हम चाहते हैं कि हमने जो अचीव किया अपनी लाइफ में, जो एजुकेशन ली है, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमें एक गवर्नमेंट जॉब के रूप में मिले। जॉब देखिए ना केवल आपको एक पहचान दिलाती है, अपितु आप अपने हिसाब से अपने लाइफ स्टाइल, अपना जो आपने ड्रीम सोच रखे हैं, सब पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप सब जी तोड़ मेहनत कीजिएगा और आज खुद से संकल्प कीजिएगा कि आपको सक्सेस होना है। हर हालत में आपको एक जॉब चाहिए। और हाँ, एक बात और कि हाँ, आप यूट्यूब के थ्रू या फिर सोशल मीडिया जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना। मैंने हालाँकि उसका बहुत यूज़ किया, लेकिन वो दूसरी कंडीशन थी क्योंकि मुझ पे वक़्त काफ़ी कम था। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम सोशल मीडिया का बहुत उपयोग करते हैं और यूट्यूब के थ्रू अपने स्टडी करते हैं, तो फिर हम कहीं न कहीं बँध जाते। हमारा दिमाग फिर वो सब इमेजिनेशन जो है ना उतना ब्रॉड लेवल पर नहीं कर पाता। हम किसी का कोर्स जैसे परचेज़ करते हैं तो उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। 1 घंटा, 2 घंटा कहाँ तक वो कोई जो सामने टीचर है वो क्लास लेगा। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप है ना बुक्स को सबसे पहली प्राथमिकता देना अपनी तैयारी के दौरान। बुक्स से ही आप पढ़ोगे तो आपकी सोचने की शक्ति भी मतलब ब्रॉड लेवल पे आप सोच पाओगे, इमेजिनेशन कर पाओगे। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आपका दिमाग खुद ब खुद आपसे बोलने लगेगा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं, या मतलब कौन-सी नहीं है ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए लर्न करने के लिए। इस टाइप की इमेजिनेशन हम खुद से बनाने लगेंगे। और आपको पता है, आप जो एक जॉब लगने के बाद जो मतलब फीलिंग होती है ना, वो बिल्कुल हटके है, वो हम नहीं समझा सकते अपनी भाषा में, वो एक अलग ही कंडीशन होती है। जब हम पीडीएफ में अपना नाम देखते हैं रिज़ल्ट वाले दिन, तो वो जो मोमेंट होता है ना, वो केवल आपकी आँखों में आँसू नहीं लाता, आपके जो बहुत करीबी होते हैं, उनको भी बहुत इमोशनल फ़ील कराता है। और आप इमेजिनेशन किया कीजिए वो सब चीज़ें। मैं खुद इमेजिन करती थी। मैं मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा क्या 5 या 10 मिनट का मेडिटेशन टाइप रहता था, जिसमें इमेजिनेशन करना। उसमें मैं आँखें बंद करके केवल ये इमेजिन करती थी कि वो स्कूल की घंटी और टीचर वाला जो चेयर, वो माहौल, वो पूरा जो एटमॉस्फेयर होता है स्कूलिंग का, वो सब मैं इमेजिनेशन अपने मतलब ऐसे दिमाग में घुमाती रहती थी। और ट्रस्ट मी, वो सब होता है। थोड़ा वक़्त लगता है, होता है। मैंने किया है वो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वो होता है। आप सब भी इमेजिनेशन ज़रूर किया कीजिए। सुबह की जो शुरुआत है ना पॉज़िटिव माइंड के साथ और अफ़र्मेशन के साथ। पता है, जब हम पॉज़िटिव सोचते हैं और वो सब हमारे साथ सक्सेस हो जाता है, वो सब हमें मिलने लगता है, तो वो फीलिंग एक्सट्रीम लेवल की फीलिंग होती है। और क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कुछ लाइफ में बहुत बड़ा कर पाएँगे। हालाँकि कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ग्रेड 2 की ही तो जॉब है, कौन-सी बड़ी जॉब है। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत पॉज़िटिव फ़ील कराती है आपको अपने आप में, और बहुत अच्छा फ़ील होता है वो। हमें लगने लगता है कि हम भी कुछ कर पाते हैं, क्योंकि डिमोटिवेशन क्या है वो सबके साथ होता है। मेरे साथ भी था और एक्सट्रीम लेवल का था मेरे साथ जो डिमोटिवेशन था, क्योंकि सबको पता है मेरी क्वालिफ़िकेशन आफ्टर मैरिज हुई है और घर, बच्चे, परिवार सबके साथ-साथ मैंने सब कुछ किया है। और बहाने अगर मैं बनाना चाहती तो कोई मुझ पे प्रेशर देने वाला नहीं था, क्योंकि बहाने क्या, मेरे पास था, सब ज़िम्मेदारियाँ सबकी थी, तो मैं चाहती तो मैं ना भी तैयारी करती तो कोई नहीं था कहने वाला कि तुमने तैयारी नहीं की। क्योंकि रियल में मेरे पास व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी सबके साथ।
लेकिन मुझे खुद के लिए सोचना था। जब मैं देखती थी किसी ऐसी हाउसवाइफ़ को जो अपना स्ट्रगल पीरियड कंप्लीट करके खुद की पहचान बनाई है, तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं लाइफ़ में कर ही क्या पाई हूँ? घर, परिवार, बच्चे इसी में जीवन यापन हो जाएगा। वो मतलब अपने आप में ही वो जो मोटिवेशन होता है ना, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप ही आता है जब हमें कोई दिलाता है ये हमारी पहचान, हमारा जो शक्तियाँ हैं तो हम कर जाते हैं। हनुमान जी भी तो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे एक टाइम पे। उनको भी तो जामवंत जी ने पूरी शक्तियाँ गिनाई थी। बस वही जामवंत रूप में होते हैं हमारे आस-पास। 100% होते हैं जो हमें हमारी पावर याद दिलाते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं हम पे, जो समझते हैं हमारा स्ट्रगल क्या है, लेकिन मेहनत तो हमको ही करना पड़ेगा। वो भले हमारा ज्ञान हमें बता दें। मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से कि मोटिवेशन कहाँ से ढूँढोगे, क्या ऐसा करोगे, कौन-सी गुट्टी पियोगे, कुछ नहीं होता। सेल्फ मोटिवेशन होता है। आप केवल 2 लाइन्स याद रखिए, 2 चीज़ें याद रखिए। मॉर्निंग का अफ़र्मेशन, मेडिटेशन जिसमें पॉज़िटिव सोचना है आपको, आपके माइंड में इमेजिनेशन, स्कूल की घंटी, चेयर, स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है, बच्चे वो मैम-मैम करके चिल्ला रहे हैं क्योंकि सोचना ही तो है और सोचने से चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ो मत बस सोचते रहो तो नहीं होगा। आपको शुरुआत सोचने से करना है और जो हम पॉज़िटिव वाइब्स जो प्रकृति में भेजते हैं ना, तो जब हमारा कनेक्ट होता है तो जो शक्ति जो ईश्वर को हम मानते हैं वो हमारा कनेक्शन कंप्लीट कर देता है। जैसे हम उदाहरण से समझे तो मोबाइल के टावर, हमारे जैसे मोबाइल का कहीं नेटवर्क नहीं आता तो हम उसको लिए-लिए पूरे घर में ऐसे घूमते रहते हैं छत पे या कहीं, कहीं पे तो कैचिंग पावर होगी कनेक्ट और हमारा नेटवर्क मिल जाएगा। सेम वही होता है जब हम डे टू डे अफ़र्मेशन करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं तो जो गॉड है, जो ईश्वर, जो अल्लाह जिसको हम मानते हैं ना उससे हमारी कनेक्शन बनने लगता है। वो मतलब पॉज़िटिविटी इतनी आती है कि हमारा कनेक्शन बनने लगता है और हमारी चीज़ें बन मतलब अपने आप ही कनेक्ट हो जाती हैं। फिर उसमें हमारी हेल्प करने के लिए ईश्वर तत्पर रहता है। हमारी खुद की पावर, हमारा मोटिवेशन और हमारी दृढ़ निश्चय, बस ये सब का जो मिला-जुला रूप हो जाता है ना, सबको प्लस कर कर के जो इक्वल टू जो होता है वो सक्सेस मिलती है। हो सकता है मैं उस हिसाब से नहीं समझा पा रही हूँ आपको, लेकिन ट्रस्ट मी वो आफ्टर सिलेक्शन वाली जो फीलिंग होती है वो, मैं तो यही कहूँगी अपनी शक्तियाँ पहचानो, मेहनत कीजिए। आज संकल्प कीजिए कि हमें 1 साल के अंदर अपनी सफलता सुनिश्चित करके एक अच्छे पद पर आसीन होना है और जी तोड़ मेहनत करना है। मेहनत से बिल्कुल नहीं मन चुराना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।